जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। मकसद साफ है, देश में न्याय व्यवस्था को और बेहतर करना। इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद देश में कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए भारतीय कानून न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। इन कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं और कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं। 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से यह पारित हो गया। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह भी बताया था कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत के सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए थे। 4 साल तक इस पर काफ़ी चर्चा हुई। सरकार ने इस पर 158 बैठकें की। विधेयक विभिन्न समिति की सिफारिश से भी प्रभावित है। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा हित में क्या कुछ बदलाव किया गया है। सीआरपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में 484 धाराएं थीं, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो वीडियो के जरिए साक्षी जुटाने को अहमियत दी गई है। नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था है। कोई भी नागरिक अपराध होने में किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। इसे 15 दिन के अंदर मूल जुरिस्डिक्शन यानी जहां अपराध हुआ है वाले क्षेत्र में भेजना होगा। सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर अनुमति देगी। अगर इजाज़त नहीं दी गई तो उसे भी सेक्शन माना जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना जरूरी होगा। चार्जशीट दाखिल करने के बाद 60 दिनों के अंदर अदालत को आरोप तय करने होंगे। केस की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना होगा। इसके बाद 7 दिनों में फैसले की कॉपी उपलब्ध करानी होगी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना देने के साथ साथ लिखित जानकारी भी देनी होगी। महिलाओं के मामले में पुलिस को थाने में यदि कोई महिला सिपाही है तो उसकी मौजूदगी में ही पीड़ित महिला का बयान दर्ज करना होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा 14 धाराएं खत्म कर दी गई हैं। इसमें 9 नई धाराएं और कुल 39 उप धाराएं जोड़ी गई हैं। अब इसके तहत ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज हो सकेंगे। साल 2027 से पहले देश के सारे कोर्ट कंप्यूटराइज कर दिए जाएंगे। अब जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। अब तक इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी। नए कानून में 6 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। इस अधिनियम में 2 नई धाराएं और 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं। इसमें गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। दस्तावेजों की तरह इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कोर्ट में मान्य होंगे। इसमें ईमेल, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि से मिलने वाली साक्ष्य शामिल होंगे। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में किए गए बदलाव में आईपीसी में जहां 511 धाराएं थी, वहीं बीएनएस में अब 357 धाराएं हैं। महिला और बच्चों से जुड़ी अपराध के मामलों को धारा 63 से 99 तक रखा गया है। रेप या बलात्कार धारा 63 के तहत सजा, दुष्कृत्य की सजा धारा 64, गैंग रेप धारा 70 के तहत सजा, यौन उत्पीड़न धारा 74, नाबालिग से रेप या गैंग रेप फांसी का प्रावधान, दहेज के लिए हत्या और दहेज के लिए प्रताड़ना धारा 79 और 84, शादी का वादा करने, यौन संबंध बनाने के अपराध को रेप से अलग रखा गया है। यह अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। हत्या, मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल की कैद, आजीवन कारावास या फांसी का प्रावधान है। चोट पहुंचाने के अपराध में धारा 100 से धारा 146, आतंकवाद के मामले में टेरर एक्ट धारा 113, वैवाहिक बलात्कार इन मामले में अगर पत्नी 18 साल से अधिक उम्र की है तो उसे जबरन संबंध बनाना रेप नहीं माना जाएगा। अगर कोई शादी का वादा करके संबंध बनाता है और फिर वादा पूरा नहीं करता तो इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। राजद्रोह जैसे मामलों को धारा 147 से 158 में परिभाषित किया गया है। इसमें दोषी व्यक्ति को उम्र कैद या फांसी का प्रावधान है। मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को क्रूरता माना गया है। इसमें दोषी को 3 साल
की सजा का प्रावधान है। चुनाव से जुड़े अपराधों को धारा 169 से 177 तक रखा गया है।